क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी जिंदगी जीते हुए भी बिल्कुल अलग इंसान क्यों बन जाते हैं? एक इंसान छोटी सी परेशानी आते ही टूट जाता है, वहीं दूसरा इंसान उसी परेशानी को अपने लिए एक मौका बना लेता है। फर्क पैसा नहीं है, फर्क किस्मत नहीं है, फर्क है सोच का। हो सकता है आप भी कई सालों से कुछ ऐसी बातें खुद से कहते आ रहे हो, मैं ऐसा ही हूं, लोग क्या कहेंगे, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से कुछ सोच आपकी जिंदगी को बिना आपको पता चले पीछे खींच रही है, और सबसे बड़ी बात, इन्हें बदलने के लिए आपको अपनी पूरी जिंदगी उलटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 7 मानसिक बदलाव आपकी सोच, आदतों, फैसलों और लोगों के सामने आपके व्यवहार को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम इन 7 बदलावों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम समझेंगे कि ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखाई देते हैं, कहाँ हम खुद अपने रास्ते में रुकावट बनते हैं, और कौन से छोटे कदम आपको उसी पुराने इंसान से एक मजबूत और समझदार इंसान की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बदलाव आखिर में आएगा, क्योंकि जब आप बाकी 6 बदलाव समझ जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी को बदलने की असली ताकत बाहर नहीं, आपके अपने फैसलों में। इसलिए वीडियो को आखिर तक देख, हो सकता है इन 7 में से सिर्फ एक सोच ऐसी हो जिसे बदलते ही आपको अपने अंदर का पूरा बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाए। आपकी जिंदगी बाहर नहीं, पहले अंदर बदलती है। कभी आपने गौर किया है, 2 लोग बिल्कुल एक जैसी परेशानी से गुजरते हैं, एक इंसान, दूसरा इंसान उसी परेशानी से और मजबूत होकर बाहर निकलता है। फर्क उनकी किस्मत में नहीं होता, फर्क होता है उनकी सोच में। क्योंकि जिंदगी में जो कुछ हमारे साथ होता है वह हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उसके बाद हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या कदम उठाते हैं, यह काफी हद तक हमारे हाथ में होता है। यही सोच धीरे धीरे हमारी आदत बनती है और पहचान हमारे पूरी जिंदगी की दिशा तय करने लगती है। मान लीजिए किसी लड़के को नौकरी नहीं मिल रही, सोचता है शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। अब दूसरा लड़का भी उसी स्थिति में है, लेकिन वह सोचता है इसका मतलब यह नहीं कि मैं योग्य नहीं हूं, शायद मुझे अपनी तैयारी का तरीका बदलना होगा। दोनों की समस्या एक है, लेकिन दोनों की कहानी अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने समस्या को देखने का तरीका अलग चुना। और ये पहला बदलाव है। पहला बदलाव, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है से अब मैं क्या कर सकता हूं तक हम में से ज्यादातर लोग परेशानी आते ही एक सवाल पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पैसे कम है, नौकरी खराब है, मुझे ही ऐसी नौकरी क्यों मिली, रिश्ते में परेशानी है, सामने वाला मुझे समझता क्यों नहीं है। सवाल सुनने में बिल्कुल सही लगता है, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या छिपी है। यह सवाल आपको अपनी ताकत से दूर कर देता है। क्योंकि क्यों मेरे साथ का जवाब ढूंढते ढूंढते इंसान अक्सर दूसरों को दोष देने लगता है, हालात को दोष देता है, परिवार को दोष देता है, और धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि उसकी जिंदगी का नियंत्रण उसके हाथ में है ही नहीं। अब सवाल बदल कर देखिए, इस परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? अचानक आपका ध्यान समस्या से हटकर समाधान पर चला जाता है। यही छोटा सा बदलाव आपकी पूरी सोच बदल सकता है। मान लीजिए आपके खर्चे आपकी आमदनी से ज्यादा हैं। आप 2 तरीके से सोच सकते हैं। पहला, महंगाई बहुत होता है, मेरी कमाई ही कम है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अगले 3 महीनों में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या सीख सकता हूँ? कौन सा खर्च कम कर सकता हूँ? कौन सा काम अतिरिक्त कर सकता हूँ? दूसरे सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन वह आपको आगे बढ़ाएगा। और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा बड़े जवाब की जरूरत नहीं होती, कई बार सिर्फ सही सवाल काफी होता है। अब इसे अपने जीवन पर लगाइए। आज जब भी कोई परेशानी आए, तुरंत शिकायत मत कीजिए, कुछ सेकंड रुकिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, इस स्थिति में मेरे सब कुछ आपके हाथ में ना हो, लेकिन कुछ न कुछ जरूर होगा। आपका अगला कदम, आपकी तैयारी, आपका व्यवहार, आपका समय, आपका फैसला, यहीं से बदलाव शुरू होता है। लेकिन अभी एक और दिलचस्प बात बाकी है। कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी करते नहीं। हम खुद से वादा करते हैं कि कल से जल्दी उठेंगे, कल से फोन कम, कल से पढ़ाई करेंगे, कल से पैसे बचाएंगे, लेकिन वह कल बार बार आगे खिसकता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ सही सोच काफी नहीं है, आपकी सोच के साथ एक और चीज बदलनी होगी, और यही अगला बदलाव तय करेगा कि आप सिर्फ कुछ समय के लिए बदलेंगे या सच में अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकल पाएंगे, जो इंसान को मैं हूं की कैद से बाहर निकालती है। कभी आपने खुद के बारे में कोई ऐसी बात कही है, मुझसे लोगों के सामने बात नहीं होती, मैं गणित विश्वास ही कम है, मैं पैसे संभाल ही नहीं सकता। इनमें से कुछ बातें सच लग सकती हैं, लेकिन एक सवाल है, क्या ये आपकी पहचान है या सिर्फ आपकी पुरानी आदतें? क्योंकि जब हम किसी आदत को अपनी पहचान मान लेते हैं तो उसे बदलने की कोशिश भी बंद कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति रोज देर से उठता है और कहता है मैं ही ऐसा हूं, मुझ उसके लिए जल्दी उठना एक काम नहीं रहता, वह मान लेता है कि यह उसके स्वभाव का हिस्सा है। अब दूसरा व्यक्ति उसी परेशानी को अलग तरह से देखता है, वह कहता है मेरी अभी ऐसी आदत है। लेकिन दोनों वाक्यों में सिर्फ कुछ शब्दों का फर्क है, लेकिन इन दोनों सोच के बीच पूरी जिंदगी का फर्क हो सकता है। दूसरा बदलाव, अपनी पहचान को स्थायी मत समझिए। इंसान अपने बारे में जो कहानी बार बार दोहराता है, धीरे धीरे उसी के हिसाब से व्यवहार करने लगता है। एक छात्र अगर लगातार खुद से कहता रहे मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, तो मुश्किल अध्याय आते ही वह पीछे हटने लगेगा। वह ज्यादा कोशिश करने के बजाय कहेगा मुझसे नहीं होगा,
लेकिन अगर वही छात्र अपनी बात बदल दे, अभी मेरी तैयारी कमजोर है लेकिन मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ, तो उसका ध्यान अपनी कमी पर नहीं, सुधार पर जाएगा। यहीं से फर्क पैदा होता है। ध्यान दीजिए और अभी मैं कमजोर हूँ, इन दोनों में सिर्फ एक शब्द का फर्क है, लेकिन दूसरा वाक्य भविष्य के लिए जगह छोड़ता है। यही सोच आपको एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए, किसी व्यक्ति को लोगों के सामने बोलने में डर लगता है। वह कहता है, मैं शर्मीला इंसान हूं। अब वह क्या करेगा? लोगों से बचने की कोशिश करेगा, बैठकर चुप रहेगा, अपनी बात रखने से डरेगा। और हर बार जब वह चुप रहेगा, उसके दिमाग को एक और सबूत मिल जाएगा, देखा, मैं सच में ऐसा ही हूं। मुझे अभी लोगों के सामने बोलने में झिझक होती है। तो कहानी बदल जाती है। अब वह छोटे कदम उठा सकता है। पहले घर में बोलना, फिर 2 दोस्तों के सामने, फिर छोटी बैठक में, फिर लोगों के बड़े समूह के सामने। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलता है और कुछ समय बाद उसकी पहचान भी बदलने लगती है। वह खुद से कह सकता है, मैं अपनी बात लोगों के सामने रख सकता हूँ। यानी पहले उसने अपनी आदत बदली, फिर उसका आत्मविश्वास बदला और आखिर में उसके बारे में उसकी अपनी धारणा बदल गई। अपनी भाषा बदलना शुरू कीजिए। आज से अपने बारे में कही जाने वाली कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। मैं आलसी हूं की जगह मैं आलस की आदत बना ली। मैं पैसे नहीं बचा सकता की जगह मैंने अभी तक पैसे संभालने का सही तरीका नहीं सीखा। मेरी पढ़ने की आदत अभी मजबूत नहीं। मुझे अपने गुस्से पर बेहतर नियंत्रण सीखना है। यह खुद को झूठ बोलना नहीं है, यह अपनी समस्या को स्थायी पहचान मानने से इनकार करना है। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, आप अपने अतीत को स्वीकार करते हुए भी अपने भविष्य को खुला रख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक जाल है, सिर्फ यह मान लेना कि मैं बदल सकता हूँ काफी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग बदलाव की शुरुआत उत्साह से करते हैं। 2 दिन तक सुबह जल्दी उठते हैं, 3 दिन तक व्यायाम करते हैं, 1 सप्ताह तक फोन कम चलाते हैं, फिर पुरानी जिंदगी वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लक्ष्य को तो बदलना चाहा, लेकिन अपने आसपास की व्यवस्था को नहीं बदला। अगर आपका फोन रात में आपके तकिए के पास रहेगा, तो सुबह उठते ही उसे देखने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। अगर पढ़ाई की मेज पर किताब के साथ मनोरंजन की सारी चीजें पड़ी हैं, तो ध्यान भटकना आसान होगा। अगर हर महीने पैसा आते ही खर्च हो जाता है, तो सिर्फ इस बार बचाऊंगा सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। यहीं से तीसरा बदलाव सामने आता है। आपको केवल इच्छा शक्ति पर भरोसा करना बंद करना होगा। आपको ऐसा माहौल बनाना होगा जिसमें सही काम करना आसान हो जाए और गलत आदत करना थोड़ा मुश्किल। जब यह समझ आ जाती है, तब बदलाव केवल इच्छा नहीं रहता, वह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने लगता है। अपने पास का माहौल बदलकर आप अपनी आदतों और अपने व्यवहार को कैसे बदल सकते हैं? इच्छा शक्ति नहीं, आपका माहौल आपको चलाता है। सोचिए, आपने तय किया कि आज रात फोन कम चलाना है। आप बिस्तर पर जाते हैं, फोन आपके तकिए के ठीक पास रखा है। एक संदेश आता है, आप फोन उठाते हैं, फिर एक वीडियो दिखाई देता है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। आप सोचते हैं बस 5 मिनट और देखते देखते आधा घंटा निकल जाता है। सुबह आप खुद से कहते हैं, मुझ में इच्छा शक्ति ही नहीं है। लेकिन क्या सच में समस्या आपकी इच्छा शक्ति थी? शायद नहीं। समस्या यह थी कि जिस चीज से बचना था वह आपके हाथ की दूरी पर मौजूद थी। यही तीसरा बदलाव है। अपने व्यवहार को बदलने के लिए हर बार खुद से लड़ने के बजाय अपना माहौल बदलना सीखिए। हम अक्सर सोचते हैं कि मजबूत इंसान वह है जो हर प्रलोभन के सामने खुद को रोक ले, लेकिन समझदार इंसान हर बार लड़ाई लड़ता ही नहीं, वह लड़ाई की जरूरत कम कर देता। तीसरा बदलाव, सही काम को आसान बनाइए। मान लीजिए आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं। अगर किताब अलमारी के अंदर कहीं पीछे रखी है, तो हर बार उसे निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर किताब रात में ही आपके बिस्तर के पास रखे, तो सुबह उसे उठाना आसान होगा, लेकिन असर बड़ा है। इसी तरह अगर आपको सुबह व्यायाम करना है, तो रात में ही कपड़े तैयार रख दीजिए। अगर आपको रोज पढ़ाई करनी है, तो पढ़ने की मेज पहले से साफ रखिए। अगर आपको पैसे बचाने हैं, तो पैसे आते ही बचत अलग कर दीजिए। अगर आपको फोन कम चलाना है, तो गैर जरूरी सूचनाएं बंद कर दीजिए। देखने में ये बहुत छोटे बदलाव हैं, लेकिन आपकी जिंदगी छोटे फैसलों से ही बनती है। एक परिवार का उदाहरण मान लीजिए। एक परिवार हर महीने सोचता है कि इस बार खर्च कम करेंगे, लेकिन वेतन आते ही खरीदारी शुरू हो जाती है। बाहर खाना, छोटी छोटी ऑनलाइन खरीदारी। महीने के अंत में वही सवाल, पैसा गया कहाँ? अब परिवार सिर्फ यह सोचता रहे कि अगली बार खर्च नहीं करेंगे, तो शायद बहुत फर्क न पड़े। इसके बजाय वे एक व्यवस्था बना सकते हैं। वेतन आते ही एक हिस्सा बचत, जरूरी खर्च अलग, बाकी पैसा ही खर्च के लिए। अब उन्हें हर बार खुद से यह फैसला नहीं करना पड़ेगा कि पैसा बचाना है या नहीं। यही व्यवस्था आपको अपनी कमजोर इच्छा शक्ति पर निर्भर होने से बचाती है। बुरी आदत को मुश्किल बनाइए। मान लीजिए आपको रात में बार बार फोन देखने की आदत है। फोन को बंद करके अपने पास रखना पहला तरीका है। फोन को दूसरे कमरे में रख देना। अब फोन देखने के लिए आपको उठना पड़ेगा। यह छोटा सा आपकी आदत की गति तोड़ देता है। इसी तरह अगर आप बेवजह खर्च करते हैं, तो हर खरीदारी के लिए खुद को रोकने के बजाय अनावश्यक खरीदारी के साधन कम कर सकते हैं। अगर पढ़ाई में ध्यान भटकता है, तो पढ़ते समय कमरे से ध्यान भटकाने वाली चीजें हटा सकते हैं। मतलब साफ है, अपने लक्ष्य को केवल मजबूत इच्छा के भरोसे मत छोड़िए, उसके लिए रास्ता भी तैयार कीजिए। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, आपका माहौल सिर्फ कमरे या घर तक सीमित नहीं है। आपके आसपास के लोग भी आपका माहौल है, और इसका असर शायद फोन से भी ज्यादा गहरा होता है।
अगर आप हर दिन ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर कोशिश का मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी जोखिम लेने से डरने लगेंगे। अगर आपके आसपास हर बातचीत सिर्फ शिकायत, गपशप और दूसरों की बुराई पर होती है, तो वही आपकी सामान्य सोच बन सकती है। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो सीखने, काम करने और आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो आपकी सोच पर उसका असर पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपको पुराने दोस्तों को अचानक छोड़ देना चाहिए। बस यह समझना जरूरी है कि आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, वे आपकी सोच को प्रभावित कर देते हैं। कभी कभी आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए नया लक्ष्य नहीं चाहिए होता। आपको सिर्फ यह देखना होता है कि आपकी रोज की जिंदगी में कौन कौन सी चीजें आपको पुराने रास्ते पर वापस ले। आज का छोटा अभ्यास, एक कागज लीजिए, 3 चीजें लिखिए। पहली, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। दूसरी, कौन सी चीज आपको बार बार पीछे खींचती है। तीसरी, आप अपने माहौल में कौन सा एक छोटा बदलाव आज ही कर सकते हैं। बस एक पूरा जीवन बदलने की कोशिश मत कीजिए, एक छोटी चीज बदलिए। क्योंकि जब सही माहौल बनता है तो सही व्यवहार बार बार करना आसान हो जाता है, और जब सही व्यवहार बार बार होता है। लेकिन अब सवाल और गहरा है। अगर आपने माहौल बदल लिया, आदतें भी बेहतर होने लगी, फिर भी एक चीज आपको अंदर से रोक सकती है, वह है दूसरों की राय। हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी अपने फैसलों से नहीं, दूसरों के विचारों के डर से जीते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया तो, और कई बार इसी डर की वजह से इंसान वह जिंदगी जीता ही नहीं जो वह सच में जीना चाहता था। दूसरों की स्वीकृति की जिम्मेदारी लेना, लोग क्या कहेंगे से बाहर निकलना। कितनी बार आपने कोई फैसला सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या सोचेंगे। मैं अपनी किसी के सामने रखनी थी, चुप हो गए। कुछ नया सीखना था, सोचा लोग हंसेंगे। शायद सबसे बड़ी कैद लोहे की सलाखों से नहीं बनती, कई बार वह सिर्फ एक सवाल से बनती है, लोग क्या कहेंगे। और मजेदार बात यह है कि जिन लोगों की राय से हम इतना डरते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग कुछ समय बाद हमारे फैसले को भूल भी जाते हैं। लेकिन हम अपने मन में वही बात महीनों और सालों तक लेकर घूमते रहते हैं। चौथा बदलाव, दूसरों की स्वीकृति से ज्यादा अपने फैसले पर भरोसा करना। मान लीजिए एक लड़का अच्छी नौकरी कर रहा है, पर उसे किसी दूसरे क्षेत्र में काम करने की इच्छा है। उसे पता है कि शुरुआत में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आमदनी भी कुछ समय के लिए कम हो सकती है। लेकिन परिवार और दोस्तों के सवाल शुरू हो जाते हैं, इतनी नया काम नहीं चला तो लोग क्या कहेंगे। अब वह 2 रास्तों के बीच फंस जाता है। एक रास्ता वह है जो उसके मन को सही लगता है, दूसरा वह है जो दूसरों को सुरक्षित लगता है। यहाँ समस्या नहीं है कि दूसरों की सलाह सुननी चाहिए या नहीं, सलाह सुननी चाहिए। लेकिन एक फर्क समझना जरूरी है, सलाह लेना और अपनी जिंदगी का फैसला किसी और को। दूसरे लोग आपकी जिंदगी के बारे में राय दे सकते हैं, लेकिन उसके परिणाम आपको ही जीने होंगे। अगर आप अपनी पसंद का काम छोड़ देते हैं तो असंतोष आपको महसूस होगा। अगर आप गलत फैसला लेते हैं तो उसका असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। इसलिए अंतिम जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए। एक आसान सवाल, जब भी आप किसी बड़े फैसले को लेकर उलझे, खुद से पूछिए, अगर मुझे किसी की राय की चिंता नहीं होती तो मैं क्या चुनता। इस सवाल का जवाब तुरंत फैसला करने के लिए नहीं है, यह आपको आपकी असली इच्छा दिखाई देता है। फिर दूसरा सवाल पूछिए, क्या मेरा फैसला डर से आ रहा है या समझ से। यह फर्क बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप कोई काम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि असफल होने का डर है, तो शायद आपको थोड़ा जोखिम लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने पूरी जानकारी देखकर फैसला किया है कि यह काम आपके लिए सही नहीं है, तो पीछे हटना कमजोरी नहीं है। यानी आत्मविश्वास का मतलब हर बार आगे बढ़ना नहीं, कई बार आत्मविश्वास का मतलब होता है सोचकर फैसला लेना और फिर उसके परिणाम की जिम्मेदारी स्वीकार करना। असफलता को अपनी पहचान मत बनाइए। अब एक और डर सामने आता है, असफल होने का डर। कई लोग कोशिश ही इसलिए नहीं करते, लेकिन एक असफल कोशिश और असफल इंसान में बहुत अंतर है। मान लीजिए आपने किसी परीक्षा की तैयारी की और पास नहीं हुए। इस मतलब प्रोसेस में आपका परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। यह नहीं कि आप जिंदगी भर असफल रहेंगे, लेकिन अगर आप इसे अपनी पहचान बना ले, मैं तो असफल हूं, तो फिर अगली कोशिश से पहले ही आपका मन हार सकता है। इसके बजाय, इस बार मेरा तरीका काम नहीं किया, अब मुझे समझना है कि कहां गलती हुई। अब असफलता फैसला नहीं रह जाती, वह जानकारी बन जाती है, और जानकारी अगली कोशिश को बेहतर बना सकती है। एक छोटे व्यवसाय का उदाहरण मान लीजिए, किसी व्यक्ति ने घर से छोटा कारोबार शुरू किया। पहले 6 महीने उम्मीद के मुताबिक ग्राहक नहीं आए। वह इसे 2 तरह से देख सकता है। पहला, मेरा कारोबार नहीं चल सकता, मैं यह काम नहीं कर सकता। दूसरा, ग्राहक क्यों नहीं आए, क्या कीमत गलत है, क्या लोगों को मेरे उत्पाद के बारे में पता ही नहीं, क्या मुझे अपना तरीका बदलना चाहिए। दूसरी सोच उसे सवाल पूछने पर मजबूर करेगी और सवाल उसे सुधार की तरफ ले जाएंगे। यही मानसिक बदलाव है। हार को अपने बारे में फैसला मत बनने दीजिए, उसे अपने तरीके के बारे में जानकारी बनने दीजिए। लेकिन अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का मतलब जिद्दी होना नहीं है, यह बात भी उतनी ही जरूरी है। अगर कोई आपकी गलती बताता है तो सिर्फ इसलिए उसे मत नकारिए क्योंकि आपको अपनी स्वतंत्रता चाहिए। कभी कभी दूसरे व्यक्ति की आलोचना में वह बात छिपी होती है जिसे हम खुद नहीं देख पा रहे होते। इसलिए हर राय को 2 हिस्सों में देखिए। पहला, क्या इसमें मेरे लिए कोई उपयोगी बात है। दूसरा, क्या मैं इसे मानना चाहता हूं। पहले सुनिए, फिर सोचिए, फिर फैसला कीजिए।
यही परिपक्वता है। आज का अभ्यास, आज एक ऐसा फैसला याद कीजिए जिसे आपने सिर्फ लोगों की राय के डर से टाल रखा है। कागज पर लिखिए, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ। फिर लिखिए, मुझे किस बात का डर है। और आखिर में, अगर मैं यह फैसला लेता हूँ, अब उसके बाद एक और सवाल, क्या मैं उस परिणाम से निपट सकता हूँ। अक्सर हमारा डर वास्तविक समस्या से बहुत बड़ा होता है, और जब हम उसे कागज पर लिखते हैं तो वह थोड़ा छोटा दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए हमेशा ज्यादा साहस की जरूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ अपने डर को साफ साफ देखने की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ एक और खतरा है। मान लीजिए आपने दूसरों की राय से खुद को थोड़ा आजाद कर लिया। अब आप अपने फैसले लेने लगे। फिर भी अगर आप हर समय दूसरों से अपनी तुलना करते रहे तो मन दोबारा उसी जाल में फंस सकता है। किसी दोस्त की नौकरी बेहतर है, किसी रिश्तेदार का घर बड़ा है, किसी सहपाठी की कमाई ज्यादा है, किसी दूसरे की जिंदगी सोशल मीडिया पर ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। और धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी को जीने के बजाय दूसरों की जिंदगी को नापने लगे। तुलना की आदत छोड़कर अपनी प्रगति को अपना असली पैमाना बनाना, दूसरों से नहीं, अपने पुराने रूप से मुकाबला कीजिए। मान लीजिए आपकी उम्र के किसी व्यक्ति ने नई कार खरीद ली, किसी ने अपना घर बना लिया, किसी की नौकरी आपसे बेहतर हो गई, किसी दोस्त की कमाई तेजी से बढ़ रही है, और आप अपनी जिंदगी को देखकर सोचने लगते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, क्या सच में आप पीछे हैं, या आप किसी और की जिंदगी को अपनी जिंदगी का पैमाना बना रहे हैं। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी पिछली स्थिति से तुलना करना। तुलना हमेशा बुरी नहीं होती। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर आपको प्रेरणा मिलती है तो वह उपयोगी हो सकती है। जब दूसरे की उपलब्धि आपकी अपनी कीमत तय करने लगे। सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बड़ा कर दिया है। आप किसी व्यक्ति की जिंदगी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा देखते हैं, उसकी अच्छी तस्वीरें, नई गाड़ी, घूमने की जगह, अच्छी नौकरी, खुशहाल परिवार, लेकिन उसके पीछे की पूरी कहानी नहीं देखते। उसके तनाव नहीं दिखते, उसकी असफलताएं नहीं दिखती, उसके डर नहीं दिखते उसकी। फिर हम अपनी पूरी जिंदगी की तुलना उसके चुने हुए कुछ अच्छे पलों से करने लगते हैं। यह मुकाबला शुरू से ही बराबर नहीं है। इसीलिए कभी कभी किसी और की सफलता देखकर खुश होने के बजाय हम अंदर से परेशान हो जाते हैं। और सबसे खराब बात, हम अपनी उपलब्धियों को भी छोटा समझने लगते हैं। एक छात्र का उदाहरण मान लीजिए। एक छात्र ने पिछले 6 महीनों में अपनी पढ़ाई का समय 2 घंटे से बढ़ाकर 4 घंटे कर दिया। पहले वह परीक्षा में मुश्किल से पास होता था, अब उसके अंक लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन उसका एक दोस्त उससे ज्यादा अंक ले आया। अब वह अपनी पूरी प्रगति भूल गया। उसे सिर्फ यह दिखाई दे रहा है वह मुझसे आगे है। लेकिन अगर वह अपने पुराने रूप से तुलना करे तो तस्वीर पूरी तरह अलग है। 6 महीने पहले वह कहाँ था और आज कहाँ है। आपको हर किसी से आगे निकलना जरूरी नहीं है। आपको अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना जरूरी है। अपनी प्रगति को मापना सीखिए। अगर आप सच में तुलना की आदत कम करना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में कुछ निजी मापदंड तय कीजिए। जैसे, क्या मैं पिछले महीने से बेहतर काम कर रहा हूँ? क्या मेरी बचत बढ़ रही है? क्या मैं पहले से ज्यादा नियमित हूँ? क्या मैं अपने गुस्से को बेहतर संभाल पा रहा हूँ? क्या मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा ध्यान से समय बिता रहा हूँ? क्या मैं पहले से ज्यादा जिम्मेदारी ले रहा हूँ? इन सवालों के जवाब आपको ऐसी चीज देंगे जो बाहरी तुलना कभी नहीं दे सकती। अपनी प्रगति का एहसास, और यह एहसास आत्मविश्वास बनाता है। एक साधारण नियम, हर रात खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। आज मैंने क्या अच्छा किया? आज मैंने क्या सीखा? कल मैं क्या थोड़ा बेहतर कर सकता हूँ? बस, आपको हर दिन अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। आपको हर दिन थोड़ा सुधारना है। क्योंकि छोटी प्रगति जब लंबे समय तक चलती है तो उसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन तुलना का एक और रूप है, कभी कभी हम दूसरों से नहीं, अपने ही पुराने जीवन से गलत तरीके से तुलना करते हैं। मान लीजिए किसी समय आपकी आमदनी ज्यादा थी, अब कम है। या पहले आपका शरीर ज्यादा स्वस्थ और सक्रिय था, अब जीवन व्यस्त है। या पहले आपके पास ज्यादा समय था। ऐसे में पुरानी जिंदगी को देखकर दुखी होना आसान है, लेकिन हर समय पीछे देखकर चलेंगे तो आगे का रास्ता कैसे दिखाई देगा। आपका जीवन बदलता रहेगा, जिम्मेदारियां बदलेंगी, लक्ष्य बदलें, आप भी बदलेंगे। इसलिए हर चरण में एक ही सवाल जरूरी नहीं होता। कभी सवाल होता है, मैं कितना आगे निकल गया, और कभी न सवाल होना चाहिए, वर्तमान परिस्थिति में सबसे अच्छा अगला कदम क्या है। यही सोच आपको वर्तमान में वापस लाती है। अपनी गति को स्वीकार करना सीखिए। एक पेड़ और एक पौधे को देखकर कोई यह नहीं कहता कि पौधा इतना छोटा क्यों है। हम जानते हैं कि उसे समय लगा, लेकिन इंसान अपनी जिंदगी में यह धैर्य भूल जाता है। हमें लगता है 1 महीने में पैसा बढ़ना चाहिए, 3 महीने में शरीर बदल जाना चाहिए, कुछ हफ्तों में कौशल आ जाना चाहिए, कुछ दिनों में आत्मविश्वास आ जाना चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तो हम मान लेते हैं कि हम असफल हैं। लेकिन कई अच्छी चीजें धीरे धीरे बनती हैं। आपकी आदतें, आपका चरित्र, आपका कौशल, आपका भरोसा, आपका के रिश्ते, इन सबको समय चाहिए। इसलिए अपनी गति को किसी और की गति से मत तोलते रहिए। आपको बस यह देखना है कि आप रुके हुए हैं या आगे बढ़ रहे हैं। आज का अभ्यास, आज रात मिनट निकालिए, पिछले 1 साल के अपने जीवन के बारे में सोचिए और 3 चीजें लिखिए जिनमें आप पहले से बेहतर हुए हैं। शायद आप पहले ज्यादा जिम्मेदार हैं, शायद आपने कोई नया कौशल सीखा, शायद आपने कोई बुरी आदत कम की, शायद आपने किसी मुश्किल परिस्थिति को पहले से बेहतर संभाला। छोटी चीज हो तो भी लिखिए, क्योंकि दिमाग अक्सर और हमारी कमी को याद रखता है। आपको जानबूझकर अपनी प्रगति देखनी होगी,
लेकिन अब एक और सवाल है, अगर आप तुलना करना छोड़ दें, लोगों की राय से थोड़ा ऊपर उठ डल लें, तो क्या आपकी जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी? नहीं, क्योंकि एक चीज अभी बाकी है कि मुश्किल समय में अपने भावनाओं के साथ कैसे व्यवहार करना है। क्योंकि असली व्यक्तित्व तब दिखाई देता है जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती। अच्छे दिनों में शांत रहना आसान है, लेकिन जब कोई आपको अपमानित करे, जब मेहनत का परिणाम न मिले, जब कोई करीबी व्यक्ति आपको निराश करे, तब आपकी सोच ही तय करती है कि आप टूटेंगे या संभलेंगे। भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर अपने फैसलों पर नियंत्रण रखना, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी वापस अपने हाथ में लेना। कभी अपने खुद से कहा है, अगर मेरे माता पिता ने मुझे बेहतर मौका दिया होता, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं कुछ बड़ा कर पाता, अगर मेरे आसपास के लोग मेरा साथ देते तो मैं इनमें से कुछ बातें सच हों। जिंदगी हमेशा बराबर मौके नहीं देती। किसी को शुरुआत से अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, किसी को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, किसी को सही लोग जल्दी मिल जाते हैं, किसी को गलत लोगों से बहुत कुछ सीखना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक फर्क समझना जरूरी थी। लेकिन आगे का कदम काफी हद तक आपके हाथ में है। यही सातवां और सबसे जरूरी बदलाव है। सातवां बदलाव, शिकायत से जिम्मेदारी तक। जिम्मेदारी का मतलब यह नहीं कि आपके साथ जो भी गलत हुआ उसके लिए आप खुद को दोष देने लगे, बिल्कुल नहीं। जिम्मेदारी का मतलब है अब जो स्थिति है, मान लीजिए आपको नौकरी में लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। आप कह सकते हैं मेरे अधिकारी ही खराब हैं, हो सकता है यह सच हो, लेकिन उसके बाद अगर आप सिर्फ शिकायत करते रहे तो आपकी स्थिति शायद वैसी ही रहेगी। दूसरा रास्ता, मैं अपनी स्थिति सुधारने के लिए क्या कर सकता हूँ? क्या मुझे अपने काम के परिणाम बेहतर करने चाहिए? क्या मुझे अपने कौशल को मजबूत करना चाहिए? क्या मुझे सही समय पर अपनी बात रखनी चाहिए? क्या मुझे दूसरी नौकरी के लिए तैयारी करनी चाहिए? अब आपका ध्यान उस चीज पर आ गया है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, और यहीं से ताकत वापस आती है। बहाना और कारण में फर्क। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है। हो सकता है वह सच में बहुत व्यस्त हो, लेकिन अगर वह दिन भर के समय को देखे तो शायद उसे पता चले कि वह 2 घंटे बिना सोचे फोन पर बिता रहा है। अब उसके सामने 2 रास्ते हैं। वह कह सकता है मेरे पास समय नहीं है, या वह कह सकता है मेरे पास सीमित समय है, इसलिए मुझे तय करना होगा कि उसे कहाँ लगाना है। इसमें इंसान अपनी परिस्थितियों को नकारता नहीं, वह बस यह मानता है कि परिस्थितियों के बावजूद कुछ फैसले उसके हाथ में है। जिम्मेदारी का मतलब हर चीज अकेले करना नहीं, यह भी समझना जरूरी है। जिम्मेदारी लेने का मतलब यह नहीं कि आपको हर समस्या अकेले हल करनी है। अगर आपको किसी काम में मदद चाहिए तो मदद मांगना भी जिम्मेदारी है। अगर आपको किसी कौशल की जानकारी नहीं है तो सीखना जिम्मेदारी है। अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करना जिम्मेदारी है। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो उसे बदलना जिम्मेदारी है। तो किसी सही व्यक्ति की सलाह लेना भी जिम्मेदारी है। जिम्मेदार इंसान यह नहीं कहता मुझे सब कुछ आता है, वह कहता है जो नहीं आता उसे सीखूंगा। एक साधारण, मान लीजिए किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब है, वह हर महीने कहता है कमाई कम है। अब वह इसी बात को अपनी पूरी पहचान बना सकता है, या वह अपनी स्थिति को 3 हिस्सों में देख सकता है। पहला, अभी मेरी कमाई कितनी है। दूसरा, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। तीसरा, अगले 6 महीनों में मेरी कमाई बढ़ाने के लिए मैं क्या सीख सकता हूँ। हो सकता है जवाब आसान न हो, लेकिन अब उसके पास दिशा है। वह खर्च लिख सकता है, अनावश्यक खर्च कम कर सकता है, कोई नया कौशल सीख सकता है, अतिरिक्त काम तलाश सकता है, और धीरे धीरे अपनी स्थिति बदल सकता है। यही जिम्मेदारी है। एक बहुत जरूरी बदलाव, जब हम जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तो हमारी भाषा भी बदलती लिया। अब अगली बार मैं अपनी तैयारी बेहतर करूंगा। पहले मेरे पास समय नहीं है, अब मुझे अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। पहले मैं ऐसा ही हूं, अब मैं अपनी आदत बदल सकता हूं। पहले मेरी किस्मत खराब है, अब मैं अपनी तरफ से अगला सही कदम क्या उठा सकता हूं। ध्यान दीजिए, समस्या शायद उसी जगह है, लेकिन आपकी स्थिति बदलने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि अब आप खुद को बेबस नहीं देख रहे। खुद से एक कठिन सवाल पूछिए। आज रात अकेले बैठिए और अपनी जिंदगी के किसी एक ऐसे हिस्से के बारे में सोचिए जहां आप लंबे समय से किसी और को जिम्मेदार मानते आए हैं। नौकरी, पैसा, पढ़ाई, विश्वास, समय, आत्मविश्वास। फिर खुद से पूछे इस स्थिति को बदलने के लिए मेरे हाथ में अभी क्या है। सिर्फ एक चीज लिखे, बहुत बड़ी नहीं, बस अगला कदम। अगर पैसा समस्या है, खर्च कौशल की कमी है, सीखने का समय तय कीजिए। अगर पढ़ाई पीछे है, कल के लिए एक अध्याय तय कीजिए। अगर रिश्ता खराब है, शांत समय में बातचीत कीजिए। अगर आत्मविश्वास कम है, एक छोटा काम कीजिए जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं। आपको पूरी जिंदगी एक दिन में ठीक नहीं करनी, आपको सिर्फ अपनी दिशा बदलनी है। लेकिन अब तक हमने 7 बदलाव देख लिए हैं। पहला, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, से अब मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरा, मैं ऐसा ही हूं से मैं बदल सकता हूँ। तीसरा, इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय अपना माहौल बदलना। लोग क्या कहेंगे से आगे बढ़कर अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना। 5वां, दूसरों से तुलना छोड़कर अपनी प्रगति देखना। 6ठा, भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझकर प्रतिक्रिया देना। और 7वां, शिकायत से जिम्मेदारी की तरफ बढ़ना। लेकिन सिर्फ इन 7 बातों को जान लेना काफी नहीं है, क्योंकि ज्ञान और बदलाव के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। आपने कितनी बार कोई अच्छी बात सुनी है,
उस समय लगा यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ दिनों बाद सब पहले जैसा हो गया। क्यों? क्योंकि दिमाग को नई बात पसंद आती है, लेकिन जिंदगी तभी बदलती है जब नई बात में उतरती है। इसलिए अब असली काम शुरू होता है, इन 7 बदलावों को अपनी रोज की जिंदगी में उतारना। और इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी योजना नहीं चाहिए, आपको कुछ छोटे फैसलों की जरूरत है। हम इन 7 सोच को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का एक आसान तरीका, ताकि यह सिर्फ सुनने वाली बातें न रहें, बल्कि धीरे धीरे आपकी नई पहचान बनने लगे। सोच बदलने के बाद अब जिंदगी बदलने की बारी। सिर्फ यह जान लेना कि आपको बदलना चाहिए। आपको नहीं बदलता, आपको बदलता है वह छोटा फैसला। यही कारण है कि बहुत से लोग बहुत कुछ सुनते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, प्रेरणादायक बातें देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, कुछ दिनों के लिए उत्साहित भी होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी जिंदगी फिर वहीं पहुंच जाती है, क्योंकि जानकारी जमा हुई, व्यवहार नहीं बदला। इसलिए अब सवाल यह नहीं है कि आपको क्या समझ आया, सवाल है आप कल से क्या अलग करेंगे। 7 सोच को 7 रोज के अभ्यास में बदल दीजिए। आपको एक साथ पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। हर सोच के साथ सिर्फ एक छोटा अभ्यास जोड़िए। पहला अभ्यास, समस्या आए तो सवाल बदल दीजिए। जब भी कोई परेशानी आए और आपके मन में मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, वहीं रुकिए और पूछिए अब मैं क्या कर सकता हूँ। मान लीजिए काम का दबाव बहुत ज्यादा है, शिकायत करने के बजाय देखें क्या कामों की सूची बन सकती है, क्या कुछ काम बाद में किए जा सकते हैं, क्या किसी से मदद मांगी जा सकती है, क्या कुछ गैर जरूरी काम हटाए जा सकते हैं। आपको पूरी समस्या हल नहीं करनी, बस अपने नियंत्रण वाले हिस्से को पहचान। दूसरा अभ्यास, अपनी भाषा बदलना। दिन भर में खुद को सुनिए। जब भी आप अपने बारे में कोई स्थायी बात कहें, मैं आलसी हूं, मैं लोगों के सामने नहीं बोल सकता, तुरंत उसे बदादत अभी मजबूत नहीं है, मुझे इसमें सुधार करना है, मैं अभ्यास करके बेहतर हो सकता हूं। शब्द छोटे हैं, लेकिन वे आपके दिमाग को एक अलग दिशा देते हैं। आप अपने अतीत को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसे अपना भविष्य घोषित नहीं करते। तीसरा अभ्यास, सही काम को आसान बनाइए। अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो किताब सामने रखिए। अगर सुबह व्यायाम करना चाहते हैं तो कपड़े रात में तैयार रखिए। अगर फोन कम चलाना चाहते हैं तो उसे सोते समय अपने पास मत रखिए। अगर बचत करनी है तो पैसा आते ही उसका एक हिस्सा अलग कर दीजिए। याद रखिए, हर बार खुद को रोकने से बेहतर है कि ऐसी स्थिति बनाई जाए जिसमें रोकने की जरूरत ही कम पड़े। चौथा अभ्यास, फैसले से पहले अपनी आवाज सुनिए। जब कोई बड़ा फैसला लेना हो, मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इसे सच में चाहता हूं, और या इसलिए क्योंकि मुझे डर है कि लोग क्या कहेंगे। अगर आपको समझ आए कि डर ज्यादा बड़ा है तो उस डर को लिखिए। उसका सबसे खराब परिणाम क्या हो सकता है, क्या आप उससे निपट सकते हैं? अगर हाँ, तो शायद समय आ गया है कि आप छोटा कदम उठाएं। पांचवा अभ्यास, तुलना की जगह हिसाब रखिए। हर रात खुद से पूछिए, आज मैं कल से कहाँ बेहतर था। हो सकता है जवाब घंटा ज्यादा पढ़ा, आज बेवजह खर्च नहीं किया, आज गुस्से में तुरंत जवाब नहीं दिया, आज किसी जरूरी काम को टाला नहीं। यही छोटी जीतें आपकी असली प्रगति हैं। आपको हर दिन किसी और से आगे निकलने की जरूरत नहीं, आपको अपने पुराने रूप से थोड़ा आगे जाना है। छठा अभ्यास, भावना आए तो विराम दीजिए। गुस्सा आया रुकिए, दुख हुआ रुकिए, डर लगा रुकिए, बहुत ज्यादा उत्साह है फिर भी रुकिए। मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ, फिर क्या मुझे अभी फैसला लेना जरूरी है। कई फैसले कुछ घंटों बाद भी लिए जा सकते हैं, लेकिन एक गलत प्रतिक्रिया कुछ रिश्तों को बहुत पीछे ले जा सकती है। एक छोटा सा नियम बनाइए, भावना तेज हो तो प्रतिक्रिया धीमी। हर रात अपनी जिम्मेदारी का एक सवाल सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मेरी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैंने कौन सा फैसला खुद लिया। अगर जवाब नहीं मिलता तो परेशान मत होइए, बस अगले दिन के लिए एक छोटा फैसला तय कर लीजिए, क्योंकि जिम्मेदारी का मतलब हमेशा बड़े फैसले लेना नहीं है। कभी कभी जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप वह काम कर दें जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे। अब एक बड़ा सवाल, क्या इन अभ्यासों से आपकी जिंदगी तुरंत बदल जाएगी? नहीं, और यही बात समझना जरूरी है। व्यक्तित्व कोई ऐसा कपड़ा नहीं है जिसे एक दिन में बदल दिया जाए। आपका व्यक्तित्व आपकी रोज की सोच, आदतों, फैसलों और प्रतिक्रियाओं से बनता है। इसलिए बदलाव भी धीरे धीरे दिखाई देगा। पहले शायद सिर्फ आपको महसूस होगा, फिर आपके परिवार को, फिर आपके दोस्तों को, और एक दिन कोई आपसे कह सकता है तुम पहले जैसे नहीं रहे। और उस समय आपको समझ आएगा कि असली बदलाव क्या होता है। आपने सिर्फ नई बातें नहीं सीखी, आपने अलग तरह से जीना शुरू किया। एक बहुत सरल 30 दिन की चुनौती, अगर आप इन 7 बदलावों को सच में आजमाना चाहते हैं तो अगले 300 दिनों तक हर दिन सिर्फ एक चीज पर ध्यान दीजिए। पहले सप्ताह शिकायत की जगह समाधान, दूसरे सप्ताह मैं ऐसा ही हूं की जगह मैं बदल सकता हूं, तीसरे सप्ताह तुलना की जगह अपनी प्रगति, चौथे सप्ताह प्रतिक्रिया की जगह सोच समझ कर जवाब, और पूरे 30 दिनों में एक बात साथ रखिए, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी। अगर किसी दिन आप असफल हो जाएं तो चुनौती वापस शुरू कर दीजिए, क्योंकि असली बदलाव पूर्णता से नहीं आता, वह लगातार लौटकर कोशिश करने से आता है। और शायद ही पूरी यात्रा की सबसे जरूरी बात है, आपको एक नया इंसान बनने की जरूरत नहीं है। आपको अपने अंदर मौजूद बेहतर इंसान को रोज थोड़ा थोड़ा मजबूत करना है। लेकिन अभी एक आखिरी सवाल बाकी है, अगर आप इन 7 सोच को अपनाने लगें तो आपके आसपास के लोगों को क्या दिखाई देगा? क्या वे सिर्फ आपकी आदतों में बदलाव देखेंगे या आपकी पूरी पर्सनालिटी ही अलग दिखाई देने लगेगी?
क्योंकि अब बात सिर्फ सोच बदलने की नहीं है। अब बात है, जब आपकी सोच बदलती है तो आपके व्यवहार, रिश्तों, काम और आत्मविश्वास पर उसका असर कैसे दिखाई दे। 7 बदलावों के बाद आपकी जिंदगी का हर बड़ा हिस्सा किस तरह धीरे धीरे बदलना शुरू हो सकता है। जब आपकी सोच बदलती है तो लोग आपको अलग क्यों देखने लगते हैं। एक दिन अचानक कोई आपसे कह सकता है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। ऐसा क्या बदल गया? आपका चेहरा वही है, आपका काम वही है, आपके आसपास के लोग भी लगभग वही है। फिर भी कुछ बदल चुका है, वह है आपका प्रतिक्रिया देने का तरीका। पहले छोटी बात रुककर सोचते हैं। पहले आलोचना सुनकर खुद को कमजोर समझते थे, अब देखते हैं कि उसमें सीखने लायक क्या है। पहले किसी की सफलता देखकर मन परेशान होता था, अब सोचते हैं मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। पहले गलती होने पर खुद को दोष देते थे, अब पूछते हैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूँ। यही वह जगह है जहाँ सोच धीरे धीरे व्यक्तित्व में बदलने लगती है। आपका आत्मविश्वास अलग दिखाई देने लगा। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आपको हर चीज आती हो। असल आत्मविश्वास तब बनता है जब आपको अपने ऊपर यह भरोसा होने लगे, जो भी परिस्थिति आएगी मैं उससे निपटने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए पहले आपको किसी बैठक में बोलने से डर लगता था, अब भी डर लग सकता है, लेकिन आप बोलते हैं क्योंकि अब आपका लक्ष्य डर खत्म करना नहीं है। आपका लक्ष्य डर के बावजूद सही काम कर्म विश्वास बनता है। पहले आप सोचते थे मुझे डर नहीं लगना चाहिए, अब आप सोचते हैं डर लग रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। रिश्तों में भी फर्क दिखाई देगा। सोच बदलने का असर सिर्फ आप पर नहीं पड़ता, आपके रिश्तों पर भी पड़ता है। मान लीजिए पहले कोई करीबी व्यक्ति आपकी बात से असहमत होता था, आप तुरंत बहस शुरू कर देते थे। अब आप पहले सुनते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपनी बात रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर बात से सहमत हो गए, मतलब सिर्फ इतना है कि अब आपको हर बातचीत जीत को सामने वाले को समझना भी जरूरी लगता है। और यही परिपक्वता रिश्तों को मजबूत करती है। परिवार का एक छोटा दृश्य, घर में किसी बात पर बहस हो गई, पहले आप आवाज ऊंची कर देते थे, दूसरा कुछ मिनट बाद दोनों को याद नहीं रहता कि शुरुआत किस बात से हुई थी। अब वही स्थिति आती है, आप रुकते हैं, पानी पीते हैं, कुछ देर बाद बात करते हैं, आप कहते हैं मुझे आपकी बात समझ आ रही है। सिर्फ इतना बदलने से पूरी बातचीत की दिशा बदल सकती है। क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रतिक्रिया बदलता है तो कई बार सामने वाले की प्रतिक्रिया भी बदल जाती है। काम और करियर में फर्क। अब सोचिए कि अब काम की जगह पर है, कोई गलती हो गई, पुरानी सोच के अब मेरी इज्जत चली गई, नई सोच कहती गलती हुई है, इसे ठीक कैसे करना है। पहले आप गलती छिपाने की कोशिश कर सकते थे, अब आप उसे जल्दी स्वीकार कर सुधारने की कोशिश करेंगे। यही आदत लंबे समय में आपकी विश्वसनीयता बढ़ा सकती है। लोग उस व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो गलती होने पर बहाने नहीं बनाता। हाँ, यह छोटा वाक्य आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। पैसे के मामले में भी सोच बदलती है। अगर पहले आपका ध्यान सिर्फ इस पर था कि मैं ज्यादा पैसा कैसे खर्च, मैं अपने पैसे का बेहतर इस्तेमाल कैसे करूं, खर्च लिखने लगते हैं, जरूरत और इच्छा में फर्क करने लगते हैं, कमाई बढ़ाने के लिए नया कौशल सीखने लगते हैं, और सबसे जरूरी अपनी आर्थिक स्थिति को सिर्फ किस्मत का परिणाम ना बंद करते हैं। आप देखते हैं कि किन चीजों पर आपका नियंत्रण है। यहाँ भी वही 7वां बदलाव काम कर रहा है, जिम्मेदारी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अंदर होता है। दूसरे लोग आपको अलग देखें या ना देखें, एक समय ऐसा आता है जब अपने बारे में अलग महसूस होने लगता है। पहले कोई मुश्किल आती थी तो मन कहता है मुश्किल है, लेकिन देखते हैं क्या किया जा सकता है। पहले गलती के बाद मन कहता था, अब कहता है मैंने गलती की है, मुझे इससे सीखना है। भविष्य को लेकर डर ज्यादा था, अब भरोसा थोड़ा ज्यादा है। क्योंकि आपको पता है कि जिंदगी हमेशा आपके हिसाब से नहीं चले, लेकिन आपको अपने जवाब को बेहतर बनाना आता जा रहा है। यही असली मानसिक मजबूती है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, इन 7 बदलावों का मतलब यह नहीं कि आप कभी उदास नहीं होंगे, आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, आप कभी तुलना नहीं करेंगे, आप कभी डरेंगे नहीं। ऐसा नहीं होगा। आप इंसान हैं, भावनाएं आती रहेंगी, मुश्किलें आती रहेंगी, कभी आप सही फैसला लेंगे, कभी गलत भी लेंगे। असली बदलाव यह है कि अब आप अपने पुराने व्यवहार को पहचानने लगेंगे, आप खुद को पकड़ लेंगे, मैं फिर वही कर रहा हूं, और उसी क्षण आपके पास एक चुनाव होगा, पुराने तरीके से प्रतिक्रिया देना। यही छोटा सा चुनाव आपकी नई पहचान बनाता है। एक दिन की कल्पना कीजिए, सुबह आपको कोई परेशान करने वाला संदेश मिलता है। आप तुरंत जवाब नहीं देते, आप रुकते हैं। फिर काम पर कोई आपकी आलोचना करता है, आप उसे व्यक्तिगत हमला मानने के बजाय देखते हैं कि उसमें कुछ सही भी है या नहीं। दोपहर में किसी दोस्त की सफलता की खबर मिलती है, आपको थोड़ी तुलना महसूस होती है, लेकिन आप खुद से पूछते हैं मैं अपनी जिंदगी में अभी क्या बेहतर कर सकता हूँ। शाम को कोई मुश्किल आती है, आप शिकायत करने के बजाय पूछते हैं अब मेरे हाथ में क्या है। रात को आप सोचते हैं आज मैंने कहाँ बेहतर प्रतिक्रिया दी, ध्यान दी। दिन में आपकी जिंदगी नहीं बदली, लेकिन उस दिन आपने सातों सोच को जी लिया। और अगर ऐसा दिन एक बार नहीं बार बार आने लगे तो आदत से आपका व्यवहार बदलती है, व्यवहार से आपकी पहचान बदलती है, और पहचान बदलने के बाद आपकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। यही कारण है कि असली परिवर्तन किसी एक बड़े फैसले से कम और रोज के छोटे फैसलों से ज्यादा बनता है। लेकिन अब इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने है। हमने 7 बदलाव समझे, उनके उदाहरण देखे, उन्हें रोज की जिंदगी में लागू करने का तरीका भी देखा। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। अगर आपको सिर्फ एक दिन से शुरुआत करनी हो
तो कल सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? कौन सा पहला कदम इतना छोटा हो सकता है कि आप उसे बिना बहाना बनाए कर सकें? और कैसे अगले कुछ दिनों में इन 7 बदलावों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए? मान लीजिए कल सुबह आप उठते हैं, आपका कमरा वही है, आपके सामने वही जिम्मेदारियां हैं, आपकी समस्याएं भी शायद वही हैं, लेकिन एक चीज बदल चुकी है। अब आप उन्हें देखने का तरीका बदल चुके हैं। और यही पूरी यात्रा का असली मतलब है। आपकी जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं बदलेगी क्योंकि आपने 7 नई बातें सुन ली। जिंदगी तब बदलेगी जब मुश्किल आने पर आपकी पहली प्रतिक्रिया बदल जाएगी, जब गलती होने पर आप खुद को खत्म करने के बजाय उससे सीखेंगे, जब कोई आपसे आगे निकलेगा तो आप अपनी कीमत कम करने के बजाय अपनी दिशा देखेंगे, जब लोग सवाल करेंगे तो आप हर बार उनकी स्वीकृति के पीछे नहीं भागेंगे, और जब जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चलेगी तब आप खुद से पूछेंगे। यही वह सवाल है जो आपको कमजोर स्थिति से निकालकर जिम्मेदारी की तरफ ले जाता है। इन 7 बदलावों को एक बार फिर याद कीजिए। पहला बदलाव, शिकायत से समाधान की तरफ। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ से ज्यादा जरूरी है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? दूसरा बदलाव, स्थायी पहचान से विकास की तरफ। मैं ऐसा बदलाव, इच्छा शक्ति से व्यवस्था की तरफ। हर बार खुद से लड़ने के बजाय ऐसा माहौल बनाइए जिसमें सही काम करना आसान हो। चौथा बदलाव, दूसरों की स्वीकृति से अपने फैसलों की तरफ। लोगों की राय सुनिए, लेकिन अपनी जिंदगी का अंतिम फैसला सोच समझ कर खुद लीजिए। पांचवा बदलाव, दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को अपना पैमाना मत बनाइए, देखिए कल से कहाँ बेहतर हुए हैं। छठा बदलाव, तुरंत प्रतिक्रिया से समझदारी की भावना लेकिन हर भावना पर तुरंत काम करना जरूरी नहीं। भावना तेज हो तो फैसला। सातवां बदलाव, बहाने से जिम्मेदारी की तरफ। आपकी शुरुआत कैसी थी यह हमेशा आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आगे क्या करना है अब इसे आप कल दिनचर्या में बदलते हैं। आपको कोई कठिन नियम बनाने की जरूरत नहीं है। सुबह सिर्फ 2 मिनट निकालिए, अपने आप से पूछिए आज मैं कौन सा एक काम बेहतर करूंगा, बस एक। शायद किसी जरूरी काम को टालना नहीं है, शायद किसी से शांत होकर बात करनी है, शायद 1 घंटा सीखने में लगाना है, शायद खर्च करने से पहले सोचना है। एक दिन में एक सुधार, यही काफी है। फिर रात को 2 मिनट निकालिए और 3 सवाल पूछिए, आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ पुरानी आदत वापस आई, कल मैं क्या थोड़ा बेहतर कर सकता हूँ। यह छोटा सा अभ्यास आपको अपने जीवन का दर्शक नहीं रहने देगा। आप अपने व्यवहार को देखना शुरू करेंगे और जिसे हम देख पाते हैं उसे बदलना भी आसान हो जाता है। जब आप फिर से पुराने तरीके पर लौट जाएं, यह जरूर होगा। किसी दिन आप फिर गुस्से में बोल देंगे, किसी दिन घंटों फोन चला लेंगे, किसी दिन किसी और से तुलना करके परेशान हो जाएंगे, किसी दिन सबसे बड़ी गलती होगी, मैं फिर से पहले जैसा हो गया। नहीं, एक गलत दिन आपकी पूरी प्रगति को खत्म नहीं करता, आपको बस वापस लौटना है। यह इसलिए मजबूती है, गिरना नहीं, गिरने के बाद वापस खड़ा होना। अपने भविष्य के बारे में एक बात याद रखिए, आपको आज ही पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यह तय करना है कि आपका अगला कदम पुराने व्यक्ति जैसा होगा या उस व्यक्ति जैसा जो आप बनना चाहते हैं। मान लीजिए तुरंत जवाब, नया तरीका, रुकना। मान लीजिए आप पसंद, पुराना तरीका मैं नहीं कर सकता, नया तरीका, मुझे अपना तरीका बदलना होगा। मान लीजिए किसी दोस्त की सफलता देखकर आपको बुरा लगा, पुराना तरीका, मेरी जिंदगी खराब है, नया तरीका, बढ़ना चाहता हूं, मेरा अगला कदम क्या है। यही छोटे चुनाव आपकी नई पहचान बनाते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात, अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सही समय का इंतजार भी नहीं करना, क्योंकि सही समय अक्सर आता नहीं है, हम उसे अपने छोटे फैसलों से बनाते हैं। आप जहां हैं, आपके पास जितना समय है उतने से, आपके पास जितने साधन हैं उतने से, आपकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो। और कई बार जिंदगी बदलने के लिए बस यही जरूरी होता है। अंतिम बात, एक समय ऐसा आएगा जब पीछे मुड़कर आप अपनी पुरानी सोच को देखेंगे, शायद आपको लगेगा मैं छोटी छोटी बातों से कितना परेशान हो जाता था, मैं दूसरों की राय को कितना महत्व देता था, मैं खुद को कितना सीमित समझता था, मैं हर समस्या के लिए किसी और को जिम्मेदार मानता था। और तब आपको समझ आएगा आपका व्यक्तित्व किसी एक दिन में नहीं बदला, जब आपने पुरानी प्रतिक्रिया की जगह नई प्रतिक्रिया चुनी। हर उस दिन जब आपने शिकायत की जगह समाधान चुना, हर उस दिन जब आपने कहा मैं ऐसा ही हूं, नहीं बल्कि मैं बेहतर हो सकता हूं, हर उस दिन जब आपने दूसरों से आगे निकलने के बजाय खुद से आगे निकलने की कोशिश की, हर उस दिन जब आपने भावना को महसूस किया लेकिन उसे अपना मालिक नहीं बनने दिया, और हर उस दिन जब आपने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी वापस अपने हाथ में ली। यही 7 बदलाव धीरे धीरे आपकी सोच बदलते हैं, सोच आपके फैसले बदलती है, फैसले आपकी आदतें बदलते हैं, आदतें आपका व्यवहार बदलती हैं, और व्यवहार आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल देता है। इसलिए आज से अपनी पूरी जिंदगी बदलने का वादा मत कीजिए, बस एक चीज चुनिए, एक आदत, एक प्रतिक्रिया, एक फैसला, और उसे आज से थोड़ा बेहतर कीजिए, क्योंकि बड़ा बदलाव हमेशा बड़े कई बार वह एक छोटे से सवाल से शुरू होता है। अगर मैं आज से खुद को थोड़ा बेहतर समझने और थोड़ा बेहतर चलाने लगूं, तो मेरी जिंदगी 1 साल बाद कैसी होगी? इस सवाल का जवाब आज नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने सही दिशा में चलना शुरू कर दिया तो 1 साल बाद शायद आपकी जिंदगी खुद उस सवाल का जवाब दे रही होगी।